देखा ऐसे लगाया उसने, ऐसे रुपया ऐसे चिपक गया। हाँ। और फिर ऐसे गुद्दी पे क्यों मारा था, ऐसे करके मारा, रुपया गिर गया। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बीते दिन भैया एक बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुआ और विपक्षी दलों ने भैया ट्रोल भी किया। प्रधानमंत्री मोदी जी एक सिक्का लेते हैं, अपने यहाँ पर रखते हैं, बच्चों को लुभाते हैं, खिलाते हैं, इस तरीके की बातें चल रही हैं। हरिंदर ताऊ है, उस वीडियो को देख के क्या रिएक्शन है उनका, ये जानने आए हैं। और शुरुआत इनसे करते हैं। पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को, ताऊ का राम राम। तो सही तो है, क्या दिक्कत है? बच्चों के साथ खेल रहे हैं लोग, भैया ट्रोल कर रहे हैं उन्हें। बच्चों के साथ खेल कहाँ रहे थे, एक बच्चे के तो चांटा मार दिया। उस पर तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए बच्चों के मारने पे, क्योंकि अगर टीचर इतना मार देता है तो उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। कहाँ है वो बाल वो लाड था। कहाँ बाल दूसरों के बच्चों के साथ लाड क्या होता है, दूसरों के बच्चों के साथ तो मारपीट होती है। अच्छा, तो ये तो बाल कल्याण विभाग को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी इसमें। अच्छा, तो वो क्या दिक्कत थी? वो रिएक्शन था, वो जो भी है, पुराने जमाने में ऐसे ही खेलते थे, क्या बुरा था उसमें? पुराने जमाने में तो हम पिटते थे स्कूलों में। हाँ। किसी टीचर पे एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, तो फिर आज क्यों होती है? अच्छा। बताओ आज क्यों होती है टीचर पे? जब हम स्कूल में पढ़ते थे, अगर कोई गलती करते थे तो टीचर इतने मोटे डंडे से मारता था और स्कूल में पिटते थे। फिर घर आके नहीं बताते थे, क्योंकि घर आके बताएंगे तो फिर घर पिटते थे कि तुमने कोई गलती करी होगी तभी तो टीचर ने मारा। तो ये होता था। करके क्या दिखा रहे थे वो? क्या करके? सही तो वो दिखा रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे गिरती है, कैसे गिरती है, रुपया कैसे गिरता है, ये कहना चाहता हूं। हाँ, तो कैसे गिरता है भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले, वो और भारत की अर्थव्यवस्था। अरे रुपया गुरुत्वाकर्षण दिखा रहे थे, गुरुत्वाकर्षण से गिरता है ना। नहीं, ये मस्तक पे देखा ऐसे लगाया उसने, ऐसे रुपया ऐसे चिपक गया। और फिर ऐसे गुद्दी पे क्यों मारा था, ऐसे करके मारा, रुपया गिर गया। तो यहाँ मारने की क्या जरूरत थी? वो यहाँ मार के उन्होंने बताया कि मूर्ख, तेरी वजह से रुपया गिर रहा है, तेरी वजह से अर्थव्यवस्था गिर रही है। अगर पढ़ा लिखा इंसान बैठाओगे और देश की सेवा करने वाला बैठाओगे तो देश का रुपया नहीं गिरेगा, देश की अर्थव्यवस्था नहीं गिरेगी। लेकिन अगर तुम अडानी का गुलाम बनाओगे तो अर्थव्यवस्था गिरेगी। ये सिक्का बड़ा अनोखा है, आपने हाँ, पुराना मेरे रखा हाथ है। में सिक्का है। हाँ। आपने देखा होगा पहले जो 1 रुपया आता था तो वो ये था। इसके पीछे आता था किसान का सारा बना हुआ। ये सिक्का मैं आपको दिखाना चाहूंगा भाई। ये सिक्का देखिए, इसके पीछे अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो यहाँ पर काफी चीजें हैं। जैसे कि भैया 1992 का तो ये सिक्का, इतना पुराना सिक्का ताऊ ने लगा रखा है, अपने जमाने का है। नहीं, ये तो और इसमें गेहूं की बाल है, दूध है, किसान है, हाँ, किसान की फसलों की चीज है। तो 1 रुपए में ये चीज आती थी पहले, तो वो इस पे छपता था। आज का अभी तुम 1 रुपया उठा के देखना, मेरे पास नहीं है, तो उसमें ऐसे करके अंगूठा आएगा। क्या मतलब है उसका? 1 रुपए में सब चीज मिलती थी तो रुपए पे छपती थी। अब 1 रुपए में कुछ नहीं मिलता तो ठेंगा मिलता है, वो ठेंगे का निशान आया है। ये भारत की पहचान बनाई है इन लोगों ने। नहीं, ये तो बस ऐसे ही बना दिया। क्यों ऐसा क्या बना दिया? ये कौन सा भारत का कोई सा स्तंभ है क्या ठेंगा? अरे कोई चीज तुम बना रहे हो, जैसे इस पे बनाया, किसान की फसल बनाई, किसी पे और चीज बनाई है। पहले 5 के नोट पे ट्रैक्टर का निशान आता था, बड़े चीज आती थी, अब क्या आ रहा? कुछ नहीं। तो ये चीज जो हटाते हैं ना, ये सोची समझी रणनीति के तहत हटाते हैं। हर चीज का क्या है, मोदी जी कुछ भी करे ट्रोल कर दो। नहीं, ट्रोल क्या करना है? क्या मतलब? हमने क्या ट्रोल? खेल नहीं रहे, बच्चे के साथ खेल नहीं सकते। खेलो, लेकिन ये कौन सा खेलना है कि माथे पर रुपया लगाओ और अपनी गुद्दी पे मारो? वो गुरुत्वाकर्षण बता रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण कार्ड गिरता है सिक्का। नहीं, ये तो तुम माथे पे ऐसे लगाओ, अपने आप भी गिर जाएगा। गुद्दी पे मारोगे तभी गिरेगा। पैसे भी गिरता है पैसा, तो बच्चे इसमें कोई गोंद थोड़े लगा रखा जो यहाँ चिपक जाएगा। ये ऐसा नहीं होता। साइंस देश का प्रधानमंत्री है। बताते हैं साइंस। हाँ, साइंस का तो स्टूडेंट रहा है वो, है डॉक्टर भी रहा है, आर्मी में भी रहा है, सब चीज वही रहा है। इस देश को किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर वो साइंस में पढ़ता था तो बताओ आज की तारीख में कौन सी लैब बनाई उन्होंने? अपने 10 साल के कार्यकाल में कोई लैब बनाई है? अपने 10 साल के कार्यकाल में कोई इंस्टीट्यूट बनाया है? कोई इंडस्ट्री लगाई है? कोई पीएसयू है? देश के जितने प्रधानमंत्री देश के अंदर बने, उन्होंने सबने देश की पीएसयू बनाए गए, और उन पीएसयू को इसने एक करके विश्वगुरु बनाया है। विश्वगुरु कैसे बन जाएगा? उसका एक्सप्लेनेशन कर दो, आप पत्रकार हो। पूरा विश्व नतमस्तक है मोदी। कौन कह रहा नतमस्तक है? फिर वही बात आ जाएगी, आप पत्रकारिता नहीं करते। अगर पत्रकारिता करते तो ये शब्द नहीं बोल पाओगे। 3.5 लाख की आबादी वाला एक देश, भारत के 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुना चुका, और तुम बोलते नहीं हो क्योंकि पत्रकारिता बिक चुकी है। देश के प्रधानमंत्री बोलता नहीं है क्योंकि देश का प्रधानमंत्री गुलामियत में चला गया है। अच्छा, तो वो भी एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री कह रहे थे एक बिटिया को नीचे आ जाओ, आपको चोट लग जाएगी, गिर जाओगे। उस बच्ची का बयान कि भैया मेरे साथ गलत हुआ है, मैं परेशान हूँ, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक ड्रामा है। सोच पहले से ये तैयार किया हुआ स्टेप था, वरना रात के समय में जिस देश के प्रधानमंत्री को 13 महीने तक सड़कों पर बैठा हुआ किसान नहीं दिखाई दिया, जिस देश के प्रधानमंत्री को
मणिपुर जल रहा है वो दिखाई नहीं दिया, मणिपुर में बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है वो दिखाई नहीं दिया, उस प्रधानमंत्री को रात को इतनी दूर वो खंबे पे चढ़ती हुई बच्ची दिखाई दे गई है। और वो टेलीविजन पहले से सेट था कि जहां भी तुम जाओगे किसी भी सभा में अगर कोई भी जाएगा चाहे वो कोई सा भी चैनल हो एक ही कैमरा तो लगेगा है। वो कैमरा प्रधानमंत्री को भी दिखा रहा है और उसी समय लड़की को भी दिखा रहा है। ये पकड़ में आते हैं। आज ये सोचे ना ये दलाल मीडिया कि इनको जनता पकड़ती नहीं है, तो ये स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। मोदी जी राजस्थान में ऐसे वोट दो जैसे कांग्रेस को फांसी दे रहा हो। बताओ ये भाषा है देश के प्रधानमंत्री की? ये भाषा है फांसी की सजा? तो हिंसा फैला रहा है ना, हिंसा को उकसा रहे हैं प्रधानमंत्री हैं। और राजस्थान में पता जनता वोट कैसे देगी? राजस्थान में किसान 750 किसानों की शहादत पे वोट देगा। राजस्थान का किसान अपने बच्चों के भविष्य पे वोट देगा। महिलाएं 1200 के सिलेंडर को याद करके जाएंगी। बेटियां अपनी आबरू को याद करके जाएंगी। मजदूर सड़कों पे चलता हुआ अपने को याद करेगा। और सबसे बड़ी बात, कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन पे जाकर के वोट करेगा। तो 112 के जो बच्चे हैं अभी भी यहाँ पे धरने पे थे, आपने वीडियोस देखी होंगी, बस सोलो की हुई सारी चीजें। योगी जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया, अखिलेश आए उनसे धरना हटाया, उस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए हमने क्या कहा, जो व्यक्ति देश के बारे में सोचेगा, प्रदेश के बारे में सोचेगा, वो चीज को बनाएगा। और जो जिसको पता ही कुछ नहीं वो उन चीजों को बिगाड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जब पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश यादव जी, उन्होंने एक वो चलाई थी हेल्पलाइन 1076। अगर आप उस पर शिकायत कर देते थे तो वो सीधी शिकायत पहले प्रमुख सचिव को जाती थी और वहां से वो नीचे को फॉरवर्ड होकर के तब वो जिले पे आती थी। इन्होंने उसे खत्म कर दिया, वो सीधा जिले पे ही कर दिया। अगर आपको डीएम की शिकायत करनी तो शिकायत तुम्हारी डीएम पे पहुंच जाएगी। जिसकी तुमने शिकायत की वो शिकायत उसी पे पहुंच जाएगी, तो वो क्या निस्तारण करेगा? उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही। पहले मॉनिटरिंग होती थी लखनऊ के अंदर, वो खत्म कर दिया। 112 आई थी, वो 100 नंबर लेके आए थे। नाम बदलने वाले काम तो करते नहीं, दूसरे की चीज पे अपनी मोहर लगा दो। 100 नंबर को 112 कर दिया। और जो ये लड़कियां रखी गई थी, बहुत अच्छी सोच थी उस समय की, जिसने भी ये सलाह दी थी कि, या अखिलेश की अपनी सलाह थी, जिसकी भी थी कि लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करती। तो आप जो भी बात करेंगे तो वो उसे सुनेगी और फॉरवर्ड करेगी। क्योंकि अगर कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो गाली भी दे देते हैं गुस्से में, तो वो लड़कियां, अगर वहाँ लड़का बैठा होगा 2 बार सुनेगा, तीसरी बार में वापसी गाली दे देगा। लेकिन लड़कियां गाली नहीं देती। दूसरी चीज, महिलाएं भी उस पर शिकायत करती थी, तो महिलाओं को अपनी सारी समस्याएं बता देती थी, तो वो अच्छे से फॉरवर्ड हो जाती थी। इन्होंने क्या काम करा, उसको जो है एक अपने मित्र प्राइवेट वाले को दे दिया। तो प्राइवेट तो ऐसे ही चलेंगे जैसे चलते हैं, वो कौन सुन रहा है? तो ये सब बर्बाद करने का है। जो अच्छा सिस्टम था उसे बर्बाद कर। चलिए लास्ट सवाल यही है, 68,000 भर्ती वाले बच्चे भी अभी भी लखनऊ में उस नेता के सामने बैठे हैं, उसके घर के बाहर बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं भैया हक दे दो, क्यों परेशान कर रहे हो? रात में वहीं सो रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं। नहीं वहाँ नहीं है। ना वहाँ से तो उनकी टांग पकड़ के, हाथ पकड़ के, खींच करके बसों में भर के वहाँ छोड़ दिया उन्हें बेचारों को इको गार्डन में। और वो इको गार्डन में रात में सो रहे हैं। नहीं अभी घर के बाहर नहीं घर के बाहर प्रदर्शन किया था, प्रदर्शन करने गए थे, कल की बात है। और कल से उन्हें वहाँ से उठा करके उन्हें इको गार्डन में छोड़ दिया गया, वहाँ कैद कर लिया गया इको गार्डन में। तो ये है, महिलाओं के उसमें देखते किस तरीके से वो खींच के ला रहे हैं। तो महिलाओं के सम्मान में और योगी मोदी मैदान में, तो ये महिलाओं का नारी सशक्तिकरण जो मोदी का एक नारा है, ये नारी सशक्तिकरण का सीधा उदाहरण वो दिखा रहे हैं। तो ये है इनका चाल चरित्र चेहरा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बीते दिनों की कुछ